हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं मलकीत स्वागत करता हूँ आपका एक और बार हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट। और जिस किसी भाई ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको भी ज़रूर प्रेस करें। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास वहाँ पर चूज़ कर लिया +2 और उसके बाद सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री। और हमने मोस्टली 18 है चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा लेसन है 19, जिसका नाम है रणजीत सिंह दे अफगानिस्तान नाल संबंध। कहने का मतलब जिस टाइम अफगानिस्तान के रूलर हुआ करते थे उस टाइम क्या था, जो कैसे संबंध हुआ करते थे, कैसी सिचुएशन हुआ करती थी, कैसी स्थिति का सामना करना पड़ा रणजीत सिंह के, बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक। तो सबसे पहले जानते हैं कि जिस टाइम रणजीत सिंह गद्दी पर बैठा था, कहने का मतलब जिस टाइम रणजीत सिंह का रूल हुआ करता था उस टाइम अफगानिस्तान का शासक हुआ था शाहजहां। तो एक बात तो क्लियर होगी, शाहजहां जब गद्दी पर बैठा था ऐसा भी कहा जाता है कि उसके बहुत सारे अच्छे बिहेवियर नहीं करता था। कहने का मतलब अच्छा रूल रेगुलेशन नहीं रखता था, बार बार हमला कर देता था लाहौर पे। जब दिल करता था वो अपनी सेना को ले जाता था और बार बार ललकारता था किसको, रणजीत सिंह को। और दूसरी तरफ से अगर हम किसी को ललकारेंगे, कहने का मतलब ललकारेंगे तो कब तक उसकी ललकार सुनेंगे। इसी उद्देश्य से रणजीत सिंह ने भी उसको काफी टक्कर दी। और इसी उद्देश्य से क्या था, उसके अलग अलग रूल रेगुलेशन हुआ करते थे। कहने का मतलब वो लाहौर पे कब्जा करना चाहता था। दूसरी तरफ रणजीत सिंह भी ऐसा चाहता था कि वो भी कब्जा कर ले, क्योंकि रणजीत में ऐसा मोस्टली कहा जाता है कि उसका जो एरिया है सतलुज दरिया तक बांध दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। कहने का मतलब अब रणजीत सिंह ना तो क्रॉस करेगा सतलुज को और उसका इलाका उधरी तक रहेगा। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने भी क्या कहा, संधि के अकॉर्डिंग जो अमृतसर की संधि हुई कि हम भी कभी सतलुज पार करके आप पे अधिकार नहीं करेंगे। इसी तरह से बहुत छोटा राज मिला किसको, रणजीत सिंह को, और उसका सपना चूर चूर हो गया एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करने का। और उसी ने क्या किया, जब खालसा के अंतर्गत मुस्लिमों ने खालसा को फॉलो किया, हमेशा से गुरु गोविंद सिंह जी को फॉलो किया और उनके रूल रेगुलेशन को माना, सैनिक प्रबंध को माना। और जिस टाइम शाहजहां हुआ करता था, कहने का मतलब एक क्रूर रूलर हुआ करता था, अपने ही चलाया करता था। जिस टाइम क्या था, रणजीत सिंह का जो अफगानिस्तान के संबंध थे उस टाइम रूलर कौन था, शाहजहां। उसके बाद ऐसा कहा जाता है जो दूसरा रूलर आया शाह महमूद। और ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार शाहजहां हमला कर रहा था लाहौर से आते हुए। ऐसा कहा जाता है इसके पास 5-6 तोपें थी, वो तोपें इसकी क्या कहाँ पे गिर गई, एक नदी में गिर गई। और इस बात का पता किसको लगा, रणजीत सिंह को लगा। और ये नहीं चाहता था कि हमारे बीच में किसी भी तरह की कोई झड़प हो। इसी उद्देश्य से ने क्या किया, जब वो अपने सैनिक लेके जा रहा था रणजीत सिंह, तो उसने क्या किया, उन तोपों को बाहर निकलवाया और किसके पास भेजा, शाहजहां के पास भेजा। और शाहजहां को इस बात की क्या हुई, बहुत खुशी हुई। इसीलिए बहुत प्रसन्न हुआ किसको देख के, रणजीत सिंह को देख के, क्योंकि वो जो तोपें थी उसके बाद वो काफ़ी कीमती थी। और इस बात से प्रसन्न होकर शाहजहां ने उसको काफ़ी तोहफे भी भेजे। और ऐसा भी कहा जाता है उसके बाद जो अफगानिस्तान के साथ क्या रहे, उसके संबंध काफ़ी अच्छे हो गए थे। उसके बाद उसने कभी भी किसी भी तरह का हमला नहीं किया। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है इनको शेरे पंजाबी कहा जाता है रणजीत सिंह को, क्योंकि इन्होंने पेशावर, मुल्तान और लाहौर वर्गे जो भी राज हुआ करते थे उन पर अपना दबदबा बना कर रखा था और काफ़ी अच्छे संबंध बना के रखे किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। शाहजहां की मौत के बाद और आपसे पूछा जाएगा कि जो रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किससे लिया था, तो शाहजहां की पत्नी हुआ करती थी उनसे ही लिया था क्या, कोहिनूर हीरा, कोहिनूर डायमंड। तो उसके बाद कौन आया गद्दी पर, शाह महमूद बैठा। ये भी काफी अभागा सा मुसलमान था। कहने का मतलब एक अलग तरह का रूल करना चाहता था, अपना ही शासन का बरकरार रहता था। अलग तरह की इसकी सिचुएशन हुआ करती थी, अलग तरह के इसके सैनिक प्रबंध हुआ करते थे। इसके साथ भी ऐसा बहुत सारे इतिहासकार लिखते हैं कि रणजीत सिंह के काफी संबंध अच्छे रहे थे, वो बना के रखते थे, किसी भी तरह का किसी के साथ कोई भी स्ट्रेटजी या के पीछे से धोखा नहीं करते थे। इसीलिए जाना जाता है रणजीत सिंह को कि इनके जो संबंध थे काफी अच्छे रहे थे अफगानिस्तान के साथ, अलग अलग रूलर के हिसाब से। उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर बना शाह शुजा।
शाह महमूद की मृत्यु के बाद जो अगला रूलर बना शाह शुजा बना, उसके साथ उसने भी क्या वो भी क्या सोचता था कि जैसे जो पहले हमारे रूलर आए थे कहाँ पर हमला करना चाहते थे, लाहौर पे। इसी उद्देश्य से वो भी क्या करता, बार बार अटैक करता रणजीत सिंह के ऊपर और लाहौर के ऊपर। और ऐसा माना जाता है कि बहुत बार रणजीत सिंह ने उनकी जो सैनिक टुकड़ियां हैं उनको खदेड़ने की कोशिश की और बहुत सारे उन पे हमले भी किए, लेकिन बहुत बार रणजीत सिंह ने क्या किया, उनसे पूरी टक्कर भी ली। लेकिन कहने का मतलब वो बार बार क्या करते थे, लाहौर को अपने को कब्जे में लेने की कोशिश किया करते थे। उसके बाद महमूद खां, जो अगला रूलर बना कौन बना, मोहम्मद खां बना। और जो लास्ट रूलर हुआ करता था मोहम्मद खां, जो अफगानिस्तान का रूलर बना। कहने का मतलब ये जो रूलर थे इनकी अलग अलग तरह की स्ट्रेटजी हुआ करती थी। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अफगानिस्तान के साथ जिस टाइम शाहजमान का शासन हुआ करता था उस टाइम रूल रेगुलेशन क्या हुआ करते थे, किस हिसाब से वो स्ट्रेटजी बनाया करते थे, तो आपको याद रखना है कि एक अलग तरह की स्ट्रेटजी बनाया करता था शाहजमान। बार बार अटैक करता था कहां पर, लाहौर पे। एक तरफ तो रणजीत सिंह सोचता था कि मैं क्यों ना मैं जाकर पहले लाहौर पे कब्जा करूं, एक तरफ अफगानिस्तान का शासक हुआ करता था शाहजमान। वही बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी बनाया करता था कौन, शाहजमान। और एक किस्म का कहने का मतलब अपनी ही चलाता था, किसी की अब तक उसने सुनी नहीं थी। अपने रूल रेगुलेशन, अपनी सैनिक कार्रवाइयां करके, सैनिक प्रबंध करके वो अपनी राज व्यवस्था चलाया करता था। उसी उद्देश्य से शाह महमूद आया और इसी से अलग अलग कैटेगरी में उसके संबंध बने। किसके साथ, रणजीत सिंह के साथ बहुत सारी लड़ाइयां भी लड़ी, लेकिन प्रॉपर वे से वो सिरे नहीं चढ़ी गई थी। और उसके बाद ये 4 कैटेगरी में इनके अलग अलग संबंध बताए गए थे, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही हम क्या कर सकते हैं, आराम से क्वेश्चन टिक कर सकते हैं। क्योंकि उस टाइम मोस्टली ये 4 रूलर हुआ करते थे जिस टाइम रणजीत सिंह गद्दी पर बैठा था, ठीक है ना। तो ये थे अफगानिस्तान के साथ संबंध, जब किसने बनाए थे, रणजीत सिंह ने बनाए थे। उसके हिसाब से अगर आपसे किसी भी तरह का अकॉर्डिंग टू अ क्वेश्चन आप उसको आंसर कर देना चाहिए आपको, ठीक है ना। अलग अलग पूछेंगे सिचुएशन, शाहजमान जमान के टाइम अफगानिस्तान के संबंध कैसे थे, शाह महमूद के टाइम कैसे थे, मोहम्मद खां के टाइम कैसे थे, शाह शुजा के टाइम कैसे थे, कहां पर रूल रेगुलेशन फॉलो किया करते थे, ये सब लिखना है आपको। अफगानिस्तान कहने का मतलब गद्दी अफगानिस्तान की पे कौन था उस टाइम रणजीत सिंह का, तो आपको सिर्फ संबंध बताने हैं उनके बीच में, ठीक है ना। किसके रूलर काल में उसने कितनी लड़ाइयां लड़ी, किस हिसाब से सिचुएशन हुआ करती थी, किस हिसाब से कैटेगराइज में उन्होंने सैनिक प्रबंध बनाए हुए थे, अलग अलग स्विचेस रूलर के हिसाब से। कहने का मतलब ऐसे अगर एग्जाम्पल ले हम कि जिस टाइम शाहजमान बैठा हुआ था तो कहीं पर और भी तो बैठा होगा ना, तो जरूरी तो नहीं है कि लाहौर में रणजीत सिंह है और तो अफगानिस्तान में भी रणजीत सिंह होगा। एक बंदा 2 जगह कैसे हो सकता है, वही सिचुएशन हमें ध्यान रखना है कि अलग अलग तरह की गद्दियों में अलग अलग रूलर बैठा हुआ करते थे। तो यही इस लेसन में अकॉर्डिंग टू बताया गया है कि जिस टाइम रणजीत सिंह रूलर हुआ करता था उस टाइम अफगानिस्तान के साथ उसके संबंध कैसे थे। तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है लेसन में। मैंने मेन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही दिया गया। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो इधर ही रोकेंगे और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जिस किसी भाई ने नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए, क्योंकि हम आपसे किसी भी तरह का पैसा नहीं लेते। आपके लिए हम अलग अलग तरह के कंटेंट लेके आते हैं, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, हर क्लास से रिलेटेड। फिर भी आपको किसी भी तरह की कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत लगे तो कमेंट में मेंशन जरूर कर दिया करो, ताकि हमें भी पता लगे कि हम अच्छे वे से पढ़ा पाए हैं या नहीं पढ़ा पाए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।